13 साल की बच्ची, 5 दिन, 4 होटल और 32 दरिंदे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किसी फिल्म की कहानी होगी। काश ऐसा ही होता, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि यह सब हमारे ही देश में हुआ, शहर के बीचों बीच हुआ और इतने दिनों तक किसी की इंसानियत नहीं जागी, तो शायद आपको यकीन भी ना आए। कहते हैं हैवानियत की भी एक हद होती है, लेकिन लगता है कुछ लोगों ने वो हद भी अब पार कर दी है। सबसे बड़ा सवाल उन 32 लोगों से भी पहले उन लोगों से है जिन्होंने यह सब देखकर भी कुछ नहीं देखा। होटल था, रिसेप्शन था, रजिस्टर था, स्टाफ भी था, सीसीटीवी भी थे, मगर अगर कुछ नहीं था तो वो थी इंसानियत। जरा सोचिए, अगर आपकी 13 साल की बेटी, बहन या भतीजी रास्ते में किसी रिक्शे वाले से सिर्फ इतना कहे, भैया घर छोड़ दोगे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यही सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन जाएगा, सबसे बुरा सपना बन जाएगा। जिसे घर पहुंचाना था उसी ने उसे बेच दिया और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। 5 दिन, 4 होटल और एक मासूम बच्ची पर टूट पड़े 32 दरिंदे। नमस्कार, मैं हूं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं जबलपुर क्राइम तक। आज की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, यह हमारे समाज, हमारी व्यवस्था और हमारी चुप्पी के सामने खड़ा सबसे बड़ा एक आईना है, जिसमें झांकने से शायद हम खुद को ही ना देख पाए और डर जाएं। आइए जानते हैं आखिर राजस्थान के श्री गंगानगर में उन 5 दिनों के दौरान ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, झंझोर दिया। आइए अब समझते हैं आखिर इन 5 दिनों में ऐसा क्या हुआ जिससे पूरा राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के सामने कई सवाल खड़े हो गए। मामले की शुरुआत 18 जून की रात से होती है। पुलिस के अनुसार रात करीब 10:30 बजे श्री गंगानगर की रहने वाली 13 वर्षीय बच्ची अब से अपने घर से लौटने के लिए निकली थी। रास्ते में एक ऑटो रिक्शा उसने रोका, लेकिन आरोप है कि चालक उसे घर पहुंचाने के बजाय होटल ले गया। बच्ची ने उससे कहा कि भैया मुझे घर छोड़ दोगे, लेकिन रिक्शा वाला उसे घर नहीं ले गया, होटल ले गया। यहीं से घटनाओं की वह कड़ी शुरू हुई जिसने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया। जांच में सामने आया कि अगले कुछ दिनों तक बच्ची को अलग अलग होटलों में ले जाया गया। पुलिस का आरोप है कि इस दौरान उसके साथ गंभीर अपराध किए गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, होटल रजिस्टर चेक किए गए, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य सुरागों के आधार पर एक एक कर आरोपियों तक पहुंचना शुरू हुआ। अब तक की कार्यवाही में पुलिस ने इस मामले में 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें रिक्शा चालक, होटल संचालक, कर्मचारी और अन्य आरोपी शामिल हैं। सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं और पॉक्सो कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस पूरी घटना ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिसका जवाब सिर्फ अदालत ही नहीं, समाज को भी देना होगा। आखिर यह सब कई दिनों तक चलता रहा तो किसी होटल कर्मचारी को भी कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा? क्या किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल करना भी जरूरी नहीं समझा? क्या यह सिर्फ कानून की जिम्मेदारी थी या समाज की? यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं बल्कि सामूहिक संवेदनशीलता की भी परीक्षा बन गया। आगे हम बताएंगे कि पुलिस जांच में कौन कौन से खुलासे हुए, किन लोगों की गिरफ्तारी हुई और प्रशासन ने इस मामले में क्या क्या कार्रवाई की। जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो शुरुआत में शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मामला इतना बड़ा निकलेगा। एक सुराग मिला, 2 सुराग मिले, फिर तीसरा, और देखते ही देखते एक ऐसी तस्वीर सामने आने लगी जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। पुलिस ने सबसे पहले ऑटो चालक से पूछताछ की। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ा। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, होटल के रजिस्टर जब्त किए गए, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रिक साक्ष्यों की जांच शुरू की गई। और फिर एक के बाद एक कई लोगों की भूमिका सामने आने लगी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे गिरफ्तारियों का आंकड़ा भी एक के बाद एक बढ़ता गया। पुलिस के अनुसार इस मामले में कुल
32 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें ऑटो चालक, होटल संचालक, होटल कर्मचारी और अन्य आरोपी शामिल है। यही से यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं रह गया, बल्कि यह सवाल बनने लगा था कि क्या इतने दिनों तक किसी ने कुछ भी नहीं देखा, एक आवाज तक नहीं सुनी? अगर देखा तो किसी को बताया क्यों नहीं? क्या डर इतना बड़ा था, या यूं कहूं कि इंसानियत छोटी हो गई थी? 4 होटल मतलब 4 अलग अलग जगह, 4 अलग अलग मौके जहां किसी एक इंसान के पास पुलिस को सूचना देने का अवसर था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जांच एजेंसियां भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस मामले में और लोग भी शामिल तो नहीं और कोई जानकारी जानबूझकर छुपाई तो नहीं जा रही। उधर नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित होटलों के खिलाफ कार्रवाई की गई, और वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि इस मामले में हर आरोपी के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मजबूत चार्जशीट तैयार की जा रही है, ताकि अदालत में मुकदमा प्रभावी ढंग से चल सके। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अगर समाज का एक भी व्यक्ति समय रहते आगे आ जाता तो क्या यह घटना इतनी दूर तक पहुंचती? शायद नहीं। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अपराध रोकने की जिम्मेदारी क्या केवल पुलिस की है, या कानून की है, या यूं कहूं समाज की है। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है, चार्जशीट तैयार की जा चुकी है, फॉरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल सबूत, सीसीटीवी फुटेज और अन्य गवाहों के बयान, इन सब के आधार पर अदालत में मुकदमा चलेगा। देश की निगाहें अब इस बात पर भी हैं कि न्यायिक प्रक्रिया कितनी तेजी से और निष्पक्षता से आगे बढ़ती है। लेकिन एक बात हम सबको समझनी होगी, जब भी किसी बच्चे के साथ ऐसा अपराध होता है तो सिर्फ एक परिवार नहीं टूटता, समाज का भरोसा भी टूट जाता है। माता पिता अपने बच्चों को अकेले भेजने से डरने लगते हैं, बच्चे अनजान लोगों पर भरोसा करने से कतराने लगते हैं, डरने लगते हैं, और यही डर किसी भी सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। आज सवाल सिर्फ 32 आरोपियों का नहीं, सवाल यह भी है कि क्या हम एक ऐसा समाज बना पाए हैं जहां कोई बच्चा मुसीबत में हो तो लोग तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ें। अगर किसी होटल, किसी दुकान, किसी बस, किसी ऑटो या किसी सार्वजनिक जगह पर आपको कोई बच्चा डरा हुआ, परेशान, संदिग्ध परिस्थितियों में दिखाई दे तो चुप मत रहिए। एक फोन, एक सूचना, एक सही समय पर उठाया गया कदम किसी की पूरी जिंदगी बचा सकता है। इस मामले में अदालत जो भी फैसला दे वह साक्ष्यों और कानून के आधार पर ही होगा, लेकिन समाज के तौर पर हमारा फैसला आज ही होना चाहिए कि हम अपराध देखकर आंखें नहीं बंद करेंगे। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, उनके पास पहुंचाइए, जिससे हर व्यक्ति जागरूक हो सके। लोग समझें कि बच्चों की सुरक्षा केवल परिवार की नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या बच्चों की सुरक्षा के लिए होटलों, सार्वजनिक परिवहन और अन्य संस्थानों में निगरानी और जवाबदेही के नियम और सख्त होने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं हूं आशीष मिश्रा और आप देख रहे थे जबलपुर क्राइम तक। ऐसे ही सत्यापित और महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।